नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आज एक नई योजना बनाई है जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से हो पाए। इसलिए आपसे हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी के बारे में कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। तो हमने यहाँ पे भूगोल से कुछ प्रश्न लिखे हैं, जो कि हम वही प्रश्न लिखे हैं जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन पीसीएस, आईएएस, एसएससी बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, छोटे से लेके बड़े। अगर इस 10 क्वेश्चन में से आप 7 से 8 क्वेश्चन अगर कर ले जा रहे हैं, 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 9 और अधिकतम आप 10 कर ले रहे हैं। ये तैयारी समझ लीजिए कि बिल्कुल आपकी एक चमक लाएगी आगे चलकर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहां एक प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुनियमित नहीं है? यहाँ पे कुछ स्थान दिए गए हैं, अर्थात कुछ पर्यटक स्थल है, कुछ स्थान है जो कि किसी न किसी पहाड़ी पर स्थित है। आपको बताना है कि यह इसमें एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो कि सुनियमित नहीं है। तो आपको बताना निम्न में से चारों में से कौन एक ऐसा स्थान है जो कि इस पहाड़ियों पर नहीं स्थित है। तो पहला ऑप्शन है माउंट आबू, जो कि अरावली पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा है कोडाई कनाल, जो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा है ऊंट कमंड, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जो शिमला है, यह पीर पंजाल पहाड़ी पर स्थित है। आपको बताना है निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है। निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है, आप अपना आंसर सोच के रखिएगा। हम जा रहे हैं इसकी व्याख्या करने। तो इसका आंसर दोस्तों होगा, यहां से देखने चलते हैं तो माउंट आबू, आपको हमने बताया था अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत पर ही एक जगह है माउंट आबू, जहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। जहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। माउंट आबू कहां है? तो अरावली पहाड़ी पर। दूसरा है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल हमने बताया था आपको कि दक्षिण भारत में एक नीलगिरी के दक्षिण में एक और गांठ है जिसे बोलते हैं अन्नाई मुडी की गांठ। अन्नाई मुडी की गांठ, जिसे 3 तरफ पर्वत पहाड़ियां निकली हुई हैं, जिसके 3 तरफ पहाड़ियां निकली हुई थी। हमने उत्तर में बताया था कि उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ी है, और उत्तर पूर्व में पालनिक पहाड़ी है, और दक्षिण में इलायचिक पहाड़ी है। इसी पालनी की पहाड़ी पे, जो कि किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। इसी पालनी की पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है जिसे बोलते हैं कोडाई कनाल। मतलब यह भी आंसर क्या है? सही है। सी है ऑप्शन ऊंट कमंड, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो बात सही है। ऊटी या ऊंट कमंड हमने बताया था कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और नीलगिरी पहाड़ी क्या है? एक पर्वतीय गांठ है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत दोनों आपस में मिलते हैं, और उसी पे एक पर्यटक स्थल है जिसे बोलते हैं ऊंट कमंड, ऊटी या ऊंट कमंड। चौथा ऑप्शन है शिमला, और यह कहां स्थित है? तो पीर पंजाल। और यह ही ऑप्शन क्या है? गलत है। हमने बताया था दोस्तों कि जो शिमला है यह लघु हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जो शिमला है यह धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ना कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर। यह ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। ये आपके तीनों क्या है? गलत है। यहां पर लिखा था सुलेमित नहीं है, यही ऑप्शन क्या है आपका? सुलेमित नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? जब हम आपको दर्रा पढ़ा रहे थे जम्मू कश्मीर राज्य में, तो हम आपको बताए थे कि एक ऐसा दर्रा है जिससे होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। यहाँ आपको 4 दर्रे दिए गए हैं। आपको बताना है निम्न में से किस दर्रे से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा। हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जोजिला दर्रा। ये जानते हैं कि ये कहां है? तो लद्दाख में। कहां है? लद्दाख राज्य में। और यह किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से। और ये जोजिला से नहीं गुजरती। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बी ऑप्शन है लिपू लेक दर्रा, और यह कहां है? तो उत्तराखंड राज्य में। हमने बताया था कि इस लिपू लेक दर्रे से होकर मानसरोवर यात्रा करते हैं, और यह लिपू लेक भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, और इसी बनिहाल दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है।
ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। और सिपकिला दर्रा कहां है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा है प्रश्न, गारो खासी जयंतियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? ये हमने आपको बताया था। प्रश्न का उत्तर हम आपको इसके पहले जो वीडियो हम प्रायद्वीपीय भाग का पठार जब परिचय दे रहे थे तो इसी टाइम हमने आपको ये बताया था। तो आप बताइएगा कि जो गारो खासी जयंतियां हैं जो कि मेघालय राज्य में है, जो कि मेघालय राज्य में है, यह किसका हिस्सा है? क्या यह हिमालय का हिस्सा है? क्या यह प्रायद्वीपीय भाग के पठार का हिस्सा है? कि यह शिवालिक का हिस्सा है? कि उत्तरी मैदान का हिस्सा है? आप अपना आंसर सोचिएगा और हम अपनी व्याख्या करने जा रहे हैं। हिमालय का हिस्सा नहीं, हिमालय का हिस्सा ये नहीं है, ये हम आपको बता चुके हैं। प्रायद्वीपीय भाग के पठार का हिस्सा, जी बिल्कुल यही आंसर है, प्रायद्वीपीय भाग के पठार का हिस्सा। हमने आपको बताया था कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, यहां से एक राजमहल की पहाड़ी है जिसका विस्तार मेघालय तक हो गया है, लेकिन बीच में ये भाग जो है अवतरित हो गया है, भ्रंश का धस गया है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने भर दिया है। लेकिन यह इसका भाग जो उत्तर पूर्व भाग जो है ये मेघालय में दिखाई देता है, जो कि प्रायद्वीपीय भाग के पठार का ही क्या है? हिस्सा है, जिसमें गारो खासी जयंतिया दो पहाड़ी असम राज्य में थी, मेकिर और रेगमा। और तो ये किसका हिस्सा है? सब प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। आंसर क्या होगा आपका? बी। शिवालिक का नहीं, जानते हैं शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, तो हिमालय का तो है ही नहीं। उत्तर की मैदान का नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। अगला ऑप्शन है, जोजिला दर्रा वर्तमान में किस राज्य में है? जोजिला दर्रा वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपको बताना है, आप बताएं अपना आंसर मन में सोच लीजिएगा, हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो जोजिला दर्रा देखिएगा, जोजिला दर्रा जो है यह राजस्थान में है? नहीं। पंजाब में है? नहीं। जम्मू कश्मीर में? नहीं। ये दर्रा कहां है? तो लद्दाख राज्य में। यह पहले जम्मू कश्मीर राज्य में ही था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, तो यह जो जोजिला दर्रा है वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है, वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही है आपका। पांचवा जो प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? जैसे हमने आपको बताया था, ये मान लीजिए भारत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये दोनों मिल जाते हैं आके आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, जिसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप आ गया है, गैप के दक्षिण में एक और घाट है, हमने बताया था अन्नाईमुडी घाट, जिसमें तीन तरफ पहाड़ियां निकली हुई थी। इस गैप में जो दर्रा है, आपको बताना है ये जो गैप है नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच ये कौन सा दर्रा है? तो आंसर आप सोचेगा, हम जा रहे हैं व्याख्या करने। तो ऑप्शन है थाल घाट, नहीं। पाल घाट, बिल्कुल पाल घाट जो दर्रा है ये बिल्कुल सही है। ये किसके बीच है? तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच एक दर्रा जिसे बोलते हैं पाल घाट, और यह किसको जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल के शहरों को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा ये जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में है, और बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? पाल घाट दर्रा। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ी बिल्कुल है, नीलगिरी पहाड़ी दिखेगा यहां आपको पश्चिम में दिखाई दे रही है। दूसरा है अन्नामलाई की पहाड़ी, यह भी देखिएगा आपके नीलगिरी के दक्षिण में जो अन्नाईमुडी घाट है, जो जिससे निकली हुई है उत्तर में पहाड़ी से बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, अर्थात यह भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पालकोंडा, पालकोंडा जो है ये पूर्वी घाट पर्वत का एक पहाड़ी है, जो कि किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। इलायची की पहाड़ी एक हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है केरल राज्य में, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैली हुई है, और ये अन्नाईमुडी घाट के दक्षिण में है, और ये किसका हिस्सा? तो पश्चिमी घाट का, अर्थात आंसर आपका कौन होगा? ऑप्शन सी। सातवां देखते हैं, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो महाबलेश्वर चोटी है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। अपना आंसर सोच लीजिएगा, हम व्याख्या करने जा रहे हैं।
महाबलेश्वर चोटी मध्य प्रदेश में है? जी नहीं। कर्नाटक में है? जी नहीं। गुजरात में है? जी नहीं। डी महाराष्ट्र में है? जी बिल्कुल है। महाराष्ट्र में आपकी पड़ती है महाबलेश्वर चोटी, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है और यह उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसी महाबलेश्वर चोटी से जन्म होता है कृष्णा नदी का। किसका जन्म होता है? कृष्णा नदी का। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य में। और यह महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कालसुबाई। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु, अगला प्रश्न है 8वां कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? आप आंसर सोच लीजिएगा, हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ए है दोद्दा बेटा, बी है धूपगढ़, सी है महेंद्रगिरी, डी है विशाखापट्टनम। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। तो देखते हैं। धूपगढ़, जी नहीं। यह सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है। महेंद्रगिरी, जी नहीं। ये पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। विशाखापट्टनम, जी नहीं। यह पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो बचता कौन है? ऑप्शन ए। कौन बचता? ए, दोद्दा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह किस राज्य में पड़ती है? तो तमिलनाडु राज्य में। हमने बताया था नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में। लेकिन जो इसकी चोटी है दोद्दा बेटा, ये आपकी पड़ जाती है किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो ये दोद्दा बेटा जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? ऑप्शन है कालसुबाई, बी है महाबलेश्वर, सी है दोद्दा बेटा, डी है अन्नाईमुड़ी। आप आंसर सोच के अपने मन में रखे रहिएगा, हम जा रहे हैं इसकी व्याख्या करने। तो कालसुबाई तो हो नहीं सकता, कालसुबाई तो हो नहीं सकता क्योंकि यह महाराष्ट्र राज्य में है और उत्तरी सह्याद्री है और इसकी ऊंचाई जो आपके दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उससे क्या है? बहुत कम है। बी महाबलेश्वर, और यह जो है कहां पर है? तो एक ही आपकी ये भी महाराष्ट्र राज्य में है और ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। सी दोद्दा बेटा, इसको तो अभी हम बताएं कि यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन कौन बचता है? डी। तो डी कौन है? अन्नाईमुड़ी, जो कि किस पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर। ये जो आपकी अन्नामलाई पहाड़ी है, इसी पे जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन प्रश्न है 10। प्रश्न 10 को देखते हैं कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी देखें तो यहां पे ए ऑप्शन है पुष्पगिरी, बी ऑप्शन है कुद्रेमुख, सी ऑप्शन है धूपगढ़ और डी ऑप्शन है अमरकंटक। आप अपना आंसर सोच के दीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं इसकी व्याख्या करने। पुष्पगिरी हो नहीं सकती क्योंकि यह दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और बी है कुद्रेमुख, और कुद्रेमुखी जो है आपका आंसर है, जो कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। धूपगढ़ तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और अमरकंटक सतपुड़ा के अंतर्गत मैताल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो गया दोस्तों 10 प्रश्न। अगर आप इस 10 में से अगर 8 से 9 प्रश्न अगर कर लिए हैं सही सही, तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी चल रही है। अगर 10 में अगर 10 कर लिए तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल शीर्ष पर चल रही है, सफलता आपकी बिल्कुल करीब है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा जो है प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों ये हुआ 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में आप अपना जो है मूल्यांकन करिएगा कि आप कितना सही किए हैं।
और हमने इस क्वेश्चन से संबंधित व्याख्या भी कर दिए हैं, और एक क्वेश्चन हमने वहीं से जो है लिया है जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो हम वीडियो मास्टर वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और इसी तरह हमारा जो शाम को हम वीडियो डालेंगे वो प्रैक्टिस सेट से संबंधित होगा, और सुबह को जो वीडियो डालेंगे वो मास्टर वीडियो होगा, जिसमें हम जो है पढ़ाने का जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसकी वीडियो पड़ेगी। तो 2 वीडियो डालेंगे, प्रैक्टिस सेट वाली शाम को और मास्टर वीडियो पड़ेगी सुबह को। तो आप सुबह में उस वीडियो का अध्ययन कर लीजिएगा और शाम को उसी से संबंधित प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।